हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका क्या मतलब होता है कि इस चैप्टर में जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, क्या वो प्योर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो इम्प्योर और प्योर दोनों हैं। ठीक है, इम्प्योर और प्योर दोनों हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे आसपास प्योर होती हैं, कौन कौन से इम्प्योर है। अगर प्योर है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इम्प्योर है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हम लोग क्लासीफाई देखेंगे कि मिक्सचर को कितने तरह, या कह सकते इम्प्योर चीज़ों को क्या कहते हैं और वो कितने तरह का होता है, और अगर इम्प्योर है तो उसको प्योर कैसे किया जाए ये भी देखेंगे। इसी तरह प्योर मिक्सचर कौन कौन से, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था, तो ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो आपको जो मैटर जनरली 3 स्टेट में है, बाद में हम लोगों ने वहाँ पे 2 और स्टेट देखा था, बॉस और आइंस्टाइन स्टेट था, फिर एक प्लाज्मा स्टेट भी था। तो यहाँ पे उन दोनों स्पेशल तरह के जो स्टेट ऑफ मैटर हैं उनकी पे डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इन तरह के जो भी हमारे पास सॉलिड और लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिक्सचर प्रेजेंट हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे और उन्हीं का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मैटर 2 तरह के हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, दैट इज ए प्योर मैटर या इम्प्योर सब्सटेंस या मैटर। ठीक है, सब्सटेंस या मैटर वही है। तो प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइन एज मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हम इसके बारे में लास्ट चैप्टर के लास्ट में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये हमें बता दें कि कोई भी, जैसे घर बनता है छोटी छोटी ईंटों से बनता है, एक हमारा शरीर है वो छोटे छोटे सेल से बनता है, उसी तरह कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कुछ भी चीज़ें हैं तो वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कभी कभी कोई भी फ्री स्टेट में अगर चीज़ें होती हैं, जैसे सोडियम का जो सोडियम मेटल होगा वह उसका एक एटम सरवाइव कर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसको S2 के फॉर्म में रहना पड़ता है। तो ये हाइड्रोजन का ये तो एटम हुआ और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ। तो इसलिए बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस है वो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, उनके अंदर एक ही। अगर सपोज करिए सोडियम का मेटल है, तो सोडियम का अगर ढेर सारा आपके पास इतना ढेर सारा है, तो उसमें जितने भी छोटे पार्ट होंगे वो सोडियम के एटम से ही मिलके बने होंगे। तो लाइक दैट। बाकी और चीजें जैसे हैं उसी में जो प्योर मेटल्स होते हैं उनके एटम एक ही तरह होते हैं। इम्प्योर होते हैं, उनमें इम्प्योर है तो उसके मतलब एक से ज्यादा उसमें सब्सटेंस होते हैं। अब जैसे क्या कर लीजिए, एक डस्ट, आप डस्ट ले लीजिए, उसमें कई चीजें मिली होती है, उसमें बालू मिला होता है, सिलिका मिला होता है, लाइक दैट तमाम चीजें मिली होती हैं। कोई भी एक नदी का पानी ले लीजिए, एक घड़े में से पानी निकाल लीजिए, उसमें बहुत चीजें होती हैं। सिर्फ पानी के एटम नहीं होते और पानी के एटम नहीं होते, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है मिल के बना होता है। तो अभी हम देखेंगे दो से एक एटम से मिलके बने होते हैं, 2 मोर देन 1 सब्सटेंस से मिलके बन सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो प्योर मैटर में आप ये जान लीजिए, उसमें जो है जो भी मटेरियल होता है उसमें एक ही तरह के एटम एंड मॉलिक्यूल्स होता है, 1 काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इम्प्योर में जो है मोर देन 1 टाइप से होते हैं बस। प्योर सब्सटेंस आर 2 काइंड। अब प्योर सब्सटेंस भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स। यहां देखिए प्योर सब्सटेंस भी, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ओनली 1 काइंड ऑफ एटम आर नोन एज एलिमेंट। जैसे हमने बताया था सोडियम,
इसी तरह का पोटेशियम, ठीक है, कई तरह के हैं। मैग्नीशियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे, वैसे मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तमाम तरह के ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं। वी आर डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। सो प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। तो यहाँ पे कई चीजें हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, कई चीजें हैं। एलिमेंट्स क्या है, ये भी सब्सटेंस है। वन काइंड ऑफ, ठीक है, वन काइंड ऑफ होते हैं। वन, इनके एटम जो है वन काइंड ऑफ एटम होते हैं इनमें, और सारे एटम एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम का केमिकल फार्मूला ये होता है, क्योंकि पोटेशियम का ये होता है। तो अब सोडियम अगर एलिमेंट्स है, आपके पास 10 ग्राम या 5 ग्राम सोडियम एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर अगर उनको सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए, तो उनके हर एक एटम्स को अलग अलग करके देखा जाए, तो देखेंगे सारे एटम एक जैसे मिलके बने होते हैं। वो इकट्ठा कर देंगे तो हो जाए। सपोज के चीनी का आपका सोडियम के सारे एलिमेंट जो है चीनी के छोटे छोटे टुकड़ों में, सपोज कर एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उन सबको काटेंगे, एक 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम चीनी बन जाता है, लाइक दैट। उसमें सारे टुकड़े एक ही जैसे होंगे। इसी तरह पोटेशियम, पोटेशियम अब क्या है, एटम जो है, इसका एटम और इसका एटम अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर अलग है। नेचर, प्रॉपर्टी, साइज सब कुछ अलग होगा। सोडियम एलिमेंट्स का नेचर अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उसकी फिजिकल केमिकल होगी, उस एटम का साइज अलग होगा, उसका केमिकल रिएक्शन नेचर अलग होगा, उसका मास अलग होगा, तमाम चीज़ें। इसी तरह पोटेशियम के सारे, कोई भी चीज़ है तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आती है, तो वो सारी अलग होती है। सोडियम का है, ठीक है, सोडियम है। तो अगर इस तरह का देखा जाए तो यहाँ अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कर लें, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कर लें, यहाँ मेटल डाल दें, टेबल अगर बनाए तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग कई चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका एटम का साइज, इसका साइज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये डालते जाएंगे, लाइक दैट। इसकी सोडियम के जो फिजिकल साइज क्या है, वो सारी चीज़ें, साइज है, मास क्या है, तमाम चीज़ें हैं, दिखने में कैसा है, ये सारे। केमिकल में उसका रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन बनने के बाद क्या देता है, क्या ऑक्साइड देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एटम का दूसरे चीज से मिलने के बाद नया जो चीज बनता है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे तमाम तरह का, सोडियम का जो है वाटर से रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या होगा, सोडियम जो है एयर में कैसे रहेगा, और तमाम चीज़ों से इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे रिएक्शन के बाद, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में होता है। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि वो देखने में कैसा है, वह उसका साइज कितना, उसका मास कितना है, ठीक है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम ये सारी चीज़ें हैं एलिमेंट्स में। तो हम लोग हर यही देखें। तो और एटम का, अब सोडियम का अलग होगा तो पोटेशियम का, ये सारे पैरामीटर्स का मतलब फिजिकल के अंदर जो नए नए नाम आ रहे हैं उन्हीं को पैरामीटर्स कहते हैं। तो सोडियम के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो उसका अपना होगा, पोटेशियम का अलग होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ समानता हो बस, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जनरली, मेटल में, ठीक है, नॉन मेटल में, फिर एक होता है मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। वो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच के होते हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ, ठीक है, सिलिकॉन वगैरह है, मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, फ्यूचर के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस विच आर, अब यहाँ क्या है, यहाँ पर भी देखिए डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस है विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कंपाउंड, ठीक है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स मिल। देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से एटम आर एलिमेंट,
वन काइंड ऑफ एटम्स की बात की जा रही है। यहाँ पे कंपाउंड जो है मालिक्यूल होते हैं, कंपाउंड्स के मालिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि एक मालिक्यूल एक तरह के एटम हो सकते हैं, एक मालिक्यूल में एक तरह के एटम हो सकते हैं, या एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं। एटम कंस्टिट्यूशन आर फॉर्म ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन इज कंपाउंड। तो कंपाउंड में जो होते हैं क्या है, कंपाउंड में क्या है, जो मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन सब्सटेंस इसमें होते हैं, लेकिन जो मिलते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स होता है। अगर पानी है, वाटर है, वाटर क्या है, इट इज अ कंपाउंड, कंपाउंड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का, नमक इज ए कंपाउंड, इसमें सोडियम और क्लोरीन का एक एक एटम मिलके ये बनाता है। तो अगर कंपाउंड है तो उसमें जो भी उसके एलिमेंट्स हैं आपस में मिले हैं, दो मोर देन 2 एलिमेंट्स अगर उसमें हैं, मोर देन 2 सब्सटेंस है, तो जो उनका कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा फिक्स होता है। और कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंट रहता है। मिक्सचर क्या होते हैं, उनमें भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, लेकिन उनमें जो मिलने वाले सब्सटेंस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है फिक्स नहीं होता, वो किसी भी रेशियो में मिल जाते हैं, लेकिन कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशियो में मिलते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर मैटर आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। तो इम्प्योर जो होते हैं उनको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है, 2 और 2 से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, वो दोनों आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं करते, बट फिजिकली मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। यहां पे देखिए वर्ड इन एनी प्रोपोर्शन, एनी प्रोपोर्शन इज वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन सब्सटेंस, क्योंकि यही फिक्स प्रोपोर्शन जो होता है, ठीक है, ये कंपाउंड के लिए होता है। एनी प्रोपोर्शन किसके लिए होता है, मिक्सचर के लिए, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, 2 आर मोर देन 2, इसमें भी 2 आर मोर देन 2। इसका एग्जाम्पल्स क्या है, वाटर है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, साल्ट। इसका मिक्सचर क्या है, आप क्या कह सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे क्या है, जेली हो सकता है, और क्या है, आइसक्रीम हो सकता है, पौंड वाटर हो सकता है, तमाम चीजें हैं, तमाम जो आपको आसपास दिखाई पड़ते हैं वो सब। प्योर वाटर मतलब ये, ठीक है, डिस्टिल वाटर की बात की जा रही, क्योंकि पाउंड वाटर में डस्ट होता है, इसमें डिस्टिल वाटर में नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस। और भी एग्जांपल्स हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे मेनली हमारा फोकस जो है मिक्सचर पे ही होने वाला है। हम लोग जो है कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड पे इस चैप्टर में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो अगले चैप्टरों का हमारा है। तो इसमें ज्यादातर मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अभी सब्सटेंस था, प्योर इम्प्योर, प्योर में 2 चीजें आ गई, ठीक है, और इम्प्योर में आपका मिक्सचर आ गया। अब मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में क्या है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड there are no boundaries of separation between them. For example, salt in water. पानी में नमक का जो घोल होता है वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है।
और देख लीजिए अभी और बताएंगे। मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस इफ ऑल कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर आर नॉट thoroughly mixed and there are visible boundary of separation between sand in water। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं, आप होमोजेनस में देख लीजिए कि साल्ट नमक पानी में अगर घुला है तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, लेकिन बालू जो है पानी में अगर घुली है तो दिखेगी नहीं। इसका क्या मतलब होता है? नो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन देम। इसका मतलब पानी के मॉलिक्यूल और साल्ट के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई भेद नहीं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पानी या साल्ट दोनों एक ही हैं, लेकिन तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, यहां पे वर्ड आप होमोजेनस यूनिफॉर्म ये वर्ड यूज करेंगे, यूनिफॉर्म है और नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ये दो वर्ड जो है होमोजेनस को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। हेट्रोजेनस में क्या है? नॉट, यहां पे देखिए नॉट थोरोली मिक्स और बाउंड्री जो है विजुअल होती है, उनमें सेपरेशन दिखाई पड़ता है। तो दीज टू वर्ड डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मतलब चीजें दिखाई पड़ रही तो नहीं। अब एग्जांपल साल्ट वाटर, चीनी और पानी का घोल, लाइक दैट, इस तरह कई एग्जांपल्स है। तो अब यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कंपाउंड इज अ होमोजेनस, हैज अ डिफिनिट कंपोजिशन, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। क्या मतलब होता है? एक तो ये इस कंपाउंड में जो सब्सटेंस होते हैं वो होमोजेनसली मिक्स होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, और इनका कंपोजिशन डिफाइंड होता है, जैसे वाटर। और इसमें क्या है? इसमें दो और एक, इसमें दो क्या है? दो एटम जो है हाइड्रोजन के कितने हैं? दो एटम है। इसमें ऑक्सीजन के एक एटम है। तो अगर वाटर, कोई प्योर वाटर लेते हैं तो उसमें उसका एक मॉलिक्यूल अलग करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल देखेंगे तो यही कंपोजिशन हमेशा मिलेगा। ये कहने का मतलब होता है। होमोजेनस मतलब आपस में कोई बाउंड्री नहीं होगी, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पानी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। प्योर वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं। हाँ, कंडीशन है, इन्वायरमेंट की कंडीशन। अगर एक इन्वायरमेंट है, यहाँ का सपोज ए प्लेस है, बी, अगर दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होगा, चाहे जितनी बार आप गरमाइए, मेल्ट करिए, व्हाट एवर भी, यहाँ पे एनवायरमेंट, क्योंकि प्रेशर का फर्क पड़ता है। अब क्या है, जब कंपाउंड बनते हैं तो उसमें या तो एनर्जी वो लोग हीट लेते हैं या तो रिलीज करते हैं, तो दोनों चीज हो सकता है, ऐसा नहीं। अब प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि दोनों क्या है? गैस है। ठीक है, लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ये मैंने बढ़ा दिया, ये जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है? लिक्विड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट्स इसके क्या है? पानी के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे मिलके बना होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल, इफ वी मिक्स आयरन एंड सल्फर इन ए वॉश ग्लास वी गेट अ मिक्सचर। ठीक है, आयरन और सल्फर को अगर हम एक मिलाते हैं तो मिक्सचर, देन this is then heated till the black mass is formed, this lead to formation of compound का आयरन सल्फाइड। कहने का मतलब पहले क्या है? आयरन और को एक किसी ग्लास के एक आप चीनी मिट्टी का जो होता है उसमें रख के गरमाते हैं। गरमाने पहले तो वो अलग अलग मिक्सचर दिखते हैं वो दोनों की, क्योंकि आयरन और सल्फर दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन गर्म होने के बाद, जब गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद एक ब्लैक कलर बना लेते हैं, उसको आयरन सल्फाइड कहते हैं। और ये आयरन सल्फाइड क्या हो जाता है? कंपाउंड बन जाता है।
कहने मतलब आयरन और सल्फर पहले अलग दिखाई पड़ते हैं, हीट देने के बाद वो आयरन सल्फाइड बना लेता हूँ, और दोनों का इसका जो आयरन सल्फाइड का कलर हो आयरन और सल्फर से अलग हो जाता है। ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर इट नो आयरन इज अट्रैक्ट टुवर्ड। अब आयरन सल्फाइड के पास अगर कोई मैग्नेट लाएंगे तो वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन पहले जब आपने साथ में उसको मिलाया था गर्म होने से पहले तो आयरन को अट्रैक्ट कर लें। आल्सो सल्फर डज नॉट डिजॉल्व ऑन एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, दस नॉट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट। कहने का मतलब सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फेट में घुल जाता था, लेकिन अभी जो है आयरन सल्फाइड नहीं घुलता। इसका क्या मतलब हुआ, ये अब इनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, जैसे वो आयरन मैग्नेट को नहीं अट्रैक्ट कर रहा है और सल्फर जो है आयरन सल्फाइड जो है कार्बन डाइसल्फेट में नहीं मिक्स हो रहा है, ये कहने का मतलब। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपली फिजिकल मींस। अब बनने के बाद जो ये आयरन सल्फाइड हो गया, इससे जो है आयरन सल्फाइड से जो है सल्फाइड से आप आयरन और सल्फर को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, इट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। लेकिन मिक्सचर में ये सारे इसी के उल्टा होती हैं। अब मिक्सचर में देख लीजिए, मिक्सचर में भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। कंपाउंड सिर्फ होमोजेनस होता है, हेट्रोजेनस नहीं होता। मिक्सचर दोनों तरह हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज विजिबल, इनके कम विजिबल होते हैं और कंपाउंड में विजिबल नहीं होते। मिक्सचर डू नॉट हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। एनर्जी इज आइदर अब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें ना एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं ना ये लोग एनर्जी निकालते हैं। मिक्सचर बनने में एनर्जी ना उनको देनी पड़ती है, ना बनने के बाद कोई एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, इसलिए जो है सब उल्टा है। दीज प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर प्रॉपर्टी ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर जो है और उसके जो कंस्टिट्यूएंट, जैसे चीनी और पानी का ही देख लीजिए, तो पानी की बाद में अलग करेंगे तो पानी की प्रॉपर्टी अलग आपको पता चल जाएगी, चीनी का मीठापन अलग हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ वी मिक्स आयरन और सल्फर इन ए वॉच ग्लास वी ऑब्टेन अ मिक्सचर। नाउ इफ वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर इट, इट अट्रैक्ट आयरन फील्ड which is the property of iron, where if we dissolve it in carbon disulfide then sulfur get dissolved leaving the iron feeling unchanged, thus showing the property of its constituents। कहने का मतलब आयरन और सल्फर वाला ही एग्जाम्पल लिया गया है। गर्म करने से पहले क्या वो मिक्सचर होते हैं, तो वो तो अगर मिला देंगे तो उसमें आयरन मैग्नेट से आयरन अलग हो जाएगा, और जब उसको आपका जो है ये कार्बन सल्फाइड है जो कि इसको घुलाने का काम करता है, तो उसमें सल्फर घुल जाएगा, आयरन उसी की तली में बैठ जाएगा। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो इसके कंस्टिट्यूएंट अलग किए जा सकते हैं। यहां पे फिजिकल और केमिकल चेंज की बात की जा रही है। क्या फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, दोज चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद एक मिक्सचर बनाता है, और मिक्सचर बनाने के बाद जो है उनकी जो उनमें उसके जो जिन चीजों से मिक्सचर मिलके बना होता है, जैसे कंस्टिट्यूएंट्स, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, तो सॉरी हम लोग यहाँ मिक्सचर की बात कर दी हमने। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जब चेंज होता है, सॉरी फिजिकल चेंज का मतलब दोज चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सिंपली बात है, जैसे यहां पे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ जो है पिघल के क्या होता है, पानी में बदल जाता है। तो ये क्या है, इसका सॉलिड स्टेट से जो है लिक्विड में बदल गया, तो ये क्या है फिजिकल चेंज कहने पर। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास का टुकड़ा पहले वो मिला हुआ था, टूट गया। प्रिपेयरिंग ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर मतलब सॉल्ट और
और पानी का जो सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये सारे फिजिकल चेंज हैं, क्योंकि इसके बाद फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है, जैसे लिक्विड से फिर सॉलिड बन सकता है, पानी से फिर से बन सकता है, ग्लास ब्रेक हुआ तो उसको जोड़ के या गला के फिर से नया ग्लास बना सकते हैं। प्रिपेयरिंग है सोल्यूशन को अगर चीनी और पानी का मिक्सचर अगर हम बनाते हैं तो बाद में हम उससे चीनी और पानी को अलग भी कर सकते हैं, ये कह रहा। तो ये फिजिकल चेंज में फिर से पुराने स्टेट में लौट सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में पुराने स्टेट में लौटना पॉसिबल नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है। दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यहाँ पे देखिए न्यू सब्सटेंस बनता है, चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ एयर। यहाँ पे जब आयरन में जंग लग जाएगी तो फिर लौट के फिर से नया आयरन नहीं बनता। इसी तरह पेपर एक बार जल जाएगा तो दोबारा फिर पेपर बन नहीं पाता, वही उसी चीजों से दोबारा पेपर नहीं बन सकता। इस तरह के चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है। ए फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज फिजिकल स्टेट, शेप एंड साइज। केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल कंपोजिशन नहीं बनता, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। इट इज टेम्पोररी एहेंस रिवर्सिबल लौट सकता है, ये परमानेंट है और लौट नहीं सकता। वही सारी चीजें हमने बात की थी। अब एक कंसेप्ट है टिंडल इफेक्ट्स, क्या होता है। टिंडल इफेक्ट्स क्या है, हम लोग इसके पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इफ ए लाइट इज पास थ्रू ए मीडियम एंड इट्स पाथ कैन सी, देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट। जैसे क्या है, हवा, जैसे घरों में हमने लास्ट चैप्टर में, अगर आप घर में बैठे हैं, कहीं से एक छोटा सा छिद्र हो, मतलब अंधेरा, पूरा कमरा एकदम अंधेरा हो और उसी में एक दिन का समय हो और लाइट बंद हो तो कमरा एक अंधेरा हो, तो उसी में अचानक एक छोटा सा छेद हो, उससे एक रोशनी आती है। तो इसका मतलब रोशनी आ रही है तो देखें तो उस रोशनी आते समय हमको दिखाई पड़ेगा, उसका रास्ता हमको पता चल जाएगा, क्योंकि वह डस्ट हमारे हवा में जो है डस्ट पार्टिकल जो घुले होते हैं वो उसमें दिखाई पड़ते हैं, उसी के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि लाइट इस तरह से यहाँ से ऐसे रास्ते से आ रही है और वहां पे ज्यादा गिर रही है। तो इस तरह की जो फिनोमेना होगा जिसमें हमको रास्ता दिखाई पड़ जाता है, ये रास्ता दिखाने की प्रॉपर्टी को हम एक स्पेशल टर्म में कहते हैं, जिसको टिंडल इफेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसे ये ग्लास है, 2 सीसी ग्लास है, उसमें पानी भरा है, उसी से कोई टॉर्च से, यहाँ पे कोई टॉर्च है, सपोज करिए टॉर्च से लाइट डाली जा रही है तो लाइट यहाँ जा रही है, तो ये दिखाई पड़ा लाइट ऐसे जा रही है, ये रास्ता, उसका प्रॉपर रास्ता थी। यहाँ पे उसका रास्ता पतला है, यहाँ इसका रास्ता चौड़ा हो गया। तो ये है व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट इंटर ए डार्क रूम थ्रू सम होल इन विंडो, path of light become visible due to scattering of light. The path of light become visible due to scattering of light by the colloidal dust particle. यहाँ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, उनसे ये लाइट टकराती है और उससे उसका रास्ता दिखाई पड़ता है। ये चीज सिनेमा हॉल में भी दिखाई पड़ता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या है, हम लोग बाद में मिक्सचर में जो है, जो पार्टिकल के साइज अलग अलग तरह के मिक्सचर में पार्टिकल के साइज अलग अलग होते थे, होमोजेनस मिक्सचर में अलग होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर में अलग होते हैं। तो अब उन्हीं में अलग अलग और भी क्लासिफिकेशन है, हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है कोलाइडल मिक्सचर। यहाँ पे कोई सोल्यूशंस है, सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। सोल्यूशन 3 तरह के होते हैं, मिक्सचर 3 तरह के हैं, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरी, ठीक है, विद इन लिमिट। तो जो किसी सोल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर की बात की जा रही है, यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर को और भी फ्यूचर क्लासिफाइड किया जा रहा है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर को, आपका होमोजेनस जो मिक्सचर है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर को फ्यूचर क्लासिफाइड किया जाता है, क्योंकि उसमें जो
पार्टिकल हैं जो सब्सटेंस मिल रहे हैं उनके पार्टिकल का साइज अगर अलग अलग है उसके बेसिस पे। कोई भी सोल्यूशन है उसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी और पानी का सोल्यूशन है, वहाँ दीजिए एक चीनी है, शुगर है और वाटर है, शुगर और वाटर। तो यहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में है ये क्या है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ पे शुगर जो सॉल्यूट, द कंपाउंड विच इज डिजॉल्व और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, जो अपने आप को घुला दे उसको डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सिव। These are the some technical terms. टाइप ऑफ सोल्यूशन, कितने तरह के सोल्यूशंस होते हैं? सॉलिड का लिक्विड में, लाइक शुगर और वाटर का टिंचर ऑफ आयोडीन। ये टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन डिजॉल्व इन एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड क्या है, इसमें शुगर सॉलिड है और ये लिक्विड है। ये इस तरह का सोल्यूशन होता है। लिक्विड और लिक्विड का, अल्कोहल और वाटर का, दोनों लिक्विड लिक्विड है प्लस लिक्विड। गैस इन लिक्विड, CO2 डिजॉल्व इन वाटर। कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक जैसे ही खोलते हैं उसमें से हवा जो निकलती है वो CO2 होती है, तो उसमें गैस और लिक्विड का मिक्सचर है। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय। एलॉय क्या होता है, जैसे ब्रास। ब्रास एक सब्सटेंस है, उसमें कापर और जिंक। कापर क्या है, ये दो अलग अलग, कापर भी ये मेटल है और ये भी मेटल है, दोनों मिलके क्या ब्रास बनाते हैं। फिर ब्रॉन्ज भी बनाते हैं, कापर और टीन का जो मिक्सचर है, दोनों सॉलिड्स हैं। गैस और गैस का, गैस तो हवा में, एयर जो है हमारा, हवा में कई तरह की गैसें मिक्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम तरह। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड जो है सॉलिड में, कॉपर सल्फेट इन डेंटल एमेलगम। कॉपर सल्फेट जो है डेंटल एमेलगम में है, उसमें इसमें जो है कॉपर सल्फेट आपका जो है एमेलगम में मिला होता है। गैस ई इज अब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस ऑफ मेटल, तो गैस इन सॉलिड, गैस जो है मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड बना लेती है ना, जैसे आयरन के ऊपर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो वो क्या है, गैस इन सॉलिड, तो आयरन ऑक्साइड बना लेती है। सॉलिड इन गैस, कैम्फर, कपूर जो है, कपूर का जो है जलने के बाद वो किस में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। लिक्विड इन गैस, क्लाउड और फोग। ठीक है, क्लाउड और फोग जो है, बादल में जो है जो डस्ट के पार्टिकल मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, लिक्विड, सॉरी क्लाउड, पानी की जो बूंदें होती हैं वो हवा में मिल जाती हैं, तो क्या क्लाउड इसका मिक्सचर है। तो ये डिफरेंट तरह के हैं आपके जो है ये सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, टाइप डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस हैं। तो सोल्यूशंस हमने डिस्कस कर लिया। आपका सोल्यूशन भी मिक्सचर ही होता है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब सोल्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया। सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल। ये होमोजेनस मिक्सचर के ही उदाहरण है तीनों। ठीक है, सोल्यूशन जो है आपका होमोजेनस मिक्सचर का उदाहरण है। प्रॉपर्टी हमने बताया, सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, इट इज होमोजेनस मिक्सचर। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, जिसके पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से कम होता है, बहुत छोटा होता है, कि मतलब 1 मीटर को, ठीक है, 1 मीटर को इतना, 1 मीटर को इतने टुकड़ों में डिवाइड करें, उसमें से एक टुकड़ा जो है उतने बराबर होता है। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इसमें माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ते। इट इज स्टेबल मिक्सचर,
इसके सॉल्यूट जो है सेटल नहीं होते, ठीक है। जैसे शरबत का है, चीनी और नमक मिला देंगे तो उसके नमक के जो है पार्टिकल नीचे बैठते नहीं है, इसी तरह चीनी के पार्टिकल नीचे बैठते हैं। लेकिन डस्ट और पानी का मिलाएंगे तो धीरे धीरे, अगर बालू और पानी को मिलाएंगे तो बालू धीरे धीरे बैठ जाएगी। इफ सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर्स, तो फिल्टर पेपर से इनको छाना नहीं जा सकता, ठीक है। ये लाइट को स्कर्टेड नहीं करते और टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। तो क्या है, सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट्स नहीं दिखाते, ठीक है। ये जानिए, ये टिंडल इफेक्ट के बारे में इसीलिए पहले बता दिया कि टिंडल इफेक्ट क्या है। अगर लाइट उस कोई सोल्यूशन के थ्रू पास कराई जाए और उसके पार्टिकल लाइट को के रास्ते में बीच में आ जाए तो उस फेनोमेनन को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ठीक है। दैट इज द मेन टिंडल इफेक्ट, इसीलिए पहले बताया गया। अब सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस। तो सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू बल्क ऑफ सोल्यूशन, थ्रू आउट द बल्क ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पे क्या है आपका, यहां पे सस्पेंशन, इनके बीच में आपका कोलाइडल ये आता है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें सोल्यूशन सबसे, ये तीनों मिक्सचर है और ये तीनों क्या है, ऑल थ्रीज आर क्या है, मिक्सचर है, ठीक। दीज आर द मिक्सचर। सोल्यूशन के बारे में हमने तमाम प्रॉपर्टी देख लिए। अब कोलाइडल में भी वही सारी चीज देखना है और सस्पेंशन भी वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ये कहने का मतलब, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल, यहां पर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है, डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉल्यूशन। जैसे डस्ट, सैंड का, वाटर का, ये एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये हेट्रोजेनस होता है, हमने देख लिया था होमोजेनस हेट्रोजेनस में क्या होता है। साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, तो वहां पे नैनोमीटर है, ये पे 100 इंटू ये ज्यादा 100 गुना बड़ा होता है आपका सस्पेंशन से। इसमें कितना है, उसका 1 नैनोमीटर होता है ना सोल्यूशन का, यह है सस्पेंशन, तो 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसके पार्टिकल को आराम से दिखाई पड़ जाते हैं, अनस्टेबल होता है, सॉल्यूट पार्टिकल सटल जाते हैं, कुछ देर बाद बैठ जाते हैं। ये फिल्टर पेपर से अलग किए जा सकते हैं। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, वो सारी चीजें। कोलाइडल है, तो हमने बताया कोलाइडल ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो किसके बीच में, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। तो हमने बताया ट्रू सोल्यूशन या ट्रू और सस्पेंशन के बीच में आपका कोलाइडल आता है, इन दोनों के बीच का होता है। देखिए टाइप ऑफ कोलाइडल, अब कोलाइडल सोल्यूशन के यहाँ टाइप्स होते हैं। जैसे हमने सोल्यूशन का है, जैसे सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम, ये क्या है आपका, इसको सॉल्यूट बोलेंगे, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक। तो इसमें सॉलिड और सॉलिड दो चीजें हैं, तो सॉलिड इसको कहें सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। मिल्की ग्लास, ठीक है, मिल्की ग्लास है, ये एग्जाम्पल है, जो इस तरह का ग्लास। ये प्रॉपर्टी का यूज करके कोलाइडल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज आती है। सॉलिड और लिक्विड, इसको सोल बोलते हैं। सॉलिड और लिक्विड का जो कोलाइडल होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल, जैसे मडी वाटर। सॉलिड और गैस का एरोसोल बोलते हैं, जैसे स्मोक। लिक्विड और सॉलिड का जेल है, आप जेली खाते हैं। लिक्विड का इमल्जल, ये मिल्क जो है
कोलाइडल का एग्जाम्पल है, और इमल्सन उसमें कोलाइडल का जो अलग टाइप है इमल्सन का एग्जाम्पल है। लिक्विड और गैस है, ये एग्जाम्पल आते हैं। व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज ए कोलाइडल सोल्यूशन इन विच लिक्विड फॉर्म, और कोलाइड उसको क्या का इमल्सन भी बोलते हैं। व्हाट इज इमल्सन ऐसे पूछ सकता है कोई। व्हाट इज जेल, व्हाट इज सोल, व्हाट इज एरोसेल, व्हाट इज सॉलिड फॉर्म, व्हाट इज फोम। गैस और सॉलिड का जो मिक्सचर होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है। प्यूमिक्स स्टोन है। अब गैस और लिक्विड का फोम है जो शेविंग क्रीम में होता है, जो झाग बना लेती है। ये सारे एग्जाम्पल्स है, याद रखने पड़ते हैं। कोलाइडेड की प्रॉपर्टी क्या है? ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ये समझ लीजिए। कोलाइडल भी हेट्रोजेनस है। आपका जो है ट्रू सोल्यूशन देखिए हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस के दो पार्ट है, सस्पेंशन और कोलाइडेड। साइज इसका 1 नैनोमीटर और इन दोनों के बीच में होता है। इनके जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो ट्रू सोल्यूशन था उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, और जो सस्पेंशन था उसको जो आंख से देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडेड को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ये भी स्टेबल होता है, इसके पार्टिकल शटर्ड नहीं होते। ये फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता, और ये भी टिंडल इफेक्ट, नो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व, इसमें भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, इसमें भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। अब सोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन उसमें जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो है मात्रा के अकॉर्डिंग टू। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट आर कंपैरेटिव टर्म, दोनों से तुलना किया जाता है। सोल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट इज डाइल्यूट। कहने का मतलब है कि ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट सपोज करीब 1 लीटर है, यहां पे पहले सॉल्यूट सपोज के 10 ग्राम है, फिर दूसरे केस में 100 ग्राम हो जाए, और ये 1 ही लीटर है, तो ये क्या कहेंगे, इसको कंसंट्रेशन कहेंगे, कंसंट्रेट, और इसको कहेंगे डाइल्यूट। ठीक है, तो ये कहने के बाद दोनों में डाइल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है उसे कंसंट्रेट, उसको डाइल्यूट कहते हैं, जिसमें ज्यादा होती है उसको कंसंट्रेट कहते हैं। सोल्यूशन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये भी देखा टाइप का है। कहने का मतलब है कि सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, सॉल्यूट होता है, उसमें क्या है, सॉल्वेंट होते हैं। सपोज करिए 1 लीटर है, उसमें पहले क्या है 100 ग्राम डाला, वो घुल गया। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ा, 150 ग्राम डाला, वो भी, ये फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, ये फिक्स है, वो भी घुल गया। अब जो है फिर से हम अगर इसमें अब देख रहे हैं कि आराम से घुल नहीं रहा, तो अब तीसरे कंडीशन में क्या, फिर 10 ग्राम और बढ़ा, पहले 100 ग्राम डाला, ठीक है, अब उसमें 150 ग्राम डाल दिया, अब दोनों 1 पाव घुल गया। अब देखते हैं कि पूरा घुल गया, अब फिर घुलाएं, मान लो अब 10 ग्राम डालें, तो देखें उसको घुलाने में अब दिक्कत हो रही, घुल ही नहीं रहा है, और उसको छोड़ दें, कुछ देर बाद घुलाने के बाद कुछ छोड़ दें, तो वो जो 10 ग्राम है वो नीचे सटल जा रहा है, बैठ जा रहा है। इसका मतलब ये 150 और इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपको सोल्यूशन मिला था वो कंसंट्रेट है, ठीक है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। अब इसमें और भी सॉल्वेंट नहीं मिला सकते, सॉल्वेंट और भी सॉल्यूट नहीं मिला सकते। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट नहीं मिला सकते, उससे जो बना सोल्यूशन उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ए सोल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a given quantity of solvent at a given temperature and which cannot be dissolved in solute। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर की बात इसलिए कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है उसको घोलने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, इसलिए टेम्परेचर को फिक्स रखना है। तो अब ऐसा कोई सोल्यूशन में एक ऐसा स्टेट आ जाए कि उसमें अब और सॉल्यूट नहीं मिला सकते, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उसके पहले की स्टेट को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सोलिबिलिटी क्या है,
तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कोई सॉल्वेंट जो है किसी सॉल्यूट को मिलाने की उसकी क्षमता उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो सॉल्युबिलिटी फिक्स रहेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यही कहने का मतलब। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। The amount of solute needed to make saturated solution of 100 ग्राम of solvent is called solubility। तो ये कहने का मतलब 100 ग्राम सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट की जरूरत पड़ती है वह उस सॉल्वेंट की क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी। सोल्यूमेंट में सॉल्यूट का उसमें मिलने की जो उसकी क्षमता होती, कितना उसमें मिल जाए, वह उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो पार्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पे बार बार की है, टेम्परेचर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से सॉल्युबिलिटी घटती है बढ़ती है। सपोज करिए 100 ग्राम पानी है, उसमें 10 ग्राम ठीक है शुगर मिक्स हो सकता है, ठीक है। अब तो इसका मतलब इस पानी की जो है ठीक है, इसकी जो है शुगर की ये सॉल्युबिलिटी ठीक है। तो सॉरी ये पानी जो है सिर्फ अब 10 ग्राम ही शुगर मिला सकता है, उससे ज्यादा मिलाएंगे तो क्या है अब वो उसमें नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब 10 ग्राम पानी की ये सॉल्युबिलिटी हुई, सिर्फ 10 ही ग्राम मिला सकता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलग बात है, ठीक है। तो ये वाटर की सॉल्युबिलिटी कहलाती है कि ये 100 ग्राम वाटर सिर्फ 10 ग्राम चीनी अपने में घोल सकता है। अब उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी, भले ही चीनी कितना भी डालो अब उसके अंदर और नहीं घुल सकता, इसका मतलब वो पानी की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। टेम्परेचर करेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड। टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे 100 ग्राम पानी में अगर 10 ग्राम चीनी हम डाल रहे हैं तो ठीक है, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है तो ठीक है 100 + 10 का चलेगा। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा लेकिन ये शायद हो सकता है 15 ग्राम हो जाए। तो यही कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती। तो अब ये इस स्टेट में तो ये सैचुरेटेड था, लेकिन अब ये इसके सैचुरेशन खत्म की, यहां पे इस पे ये अनसैचुरेटेड, मतलब अब उसमें और भी मिक्सर। और लेकिन फिर से अगर उसको ठंडा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा इसने 5 ग्राम लिया था वो उसको अलग कर देगा और तली में बैठा देगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये है, इसमें डिक्रीज होती है। कोई लिक्विड है अगर उसको गर्म करेंगे, सपोज को एक लिक्विड में 100 ग्राम में जो है 100 ग्राम पानी में जो है CO2 जो है मान लो 1 ग्राम मिक्स हो रही है। अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पानी तो 100 ग्राम ये पानी 100 ग्राम रहेगा, अब CO2 जो है हो सकता है सिर्फ 85 ग्राम रह जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से गैस, लिक्विड और गैस का जो है, गैस और लिक्विड का है, यहां पे क्या है ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो है ये डिफरेंस आ जाता है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, इस केस में डिक्रीज होती है, इस केस में इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर में हमने देख लिया, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। प्रेशर अगर कम ज्यादा करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का क्या होता है। प्रेशर का कह रहे हैं एज ए टेम्परेचर सॉल्यूट, इसमें जो है सब शुगर और वाटर वाले केस में कह रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी लेकिन प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। गैस वाले में पड़ेगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस और लिक्विड में क्या है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा घुल जाएगा। वो हमने बताया 100 ग्राम CO2 10 ग्राम, ठीक है। फिर ये 100 ग्राम है, अगर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएंगे, तो हो सकता है ये 10 ग्राम की बजाय 15 ग्राम इसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो ये है द रीजन दैट कोल्ड ड्रिंक आर पैक्ड विथ हाई प्रेशर। कोल्ड ड्रिंक में जो है CO2 हाई प्रेशर से मिक्स करके डाली जाती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब देखिए, डाइल्यूट और हमने बात की थी डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेट सोल्यूशन की बात की है। तो कहने का मतलब किसी लिक्विड में कितना सॉलिड मिला है, मेजर ऑफ अमाउंट, ठीक है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंस है, वही उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। किसी सोल्यूशन में अब इसमें 100 ग्राम पानी, 10 ग्राम, ठीक है, शुगर है, तो ये इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 10/100, ये परसेंटेज में हो जाता है। तो किसी कहने का 10% इसमें शुगर का कंसंट्रेशन है। अब ये बढ़ जाए 15 हो जाए तो ये कहेंगे इसका कंसंट्रेशन 15% है। तो ये चीज कंसंट्रेशन मेजर ऑफ अमाउंट, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में कितना वो मिला हुआ है वह उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। हाई कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा उसमें मिला, लो कंसंट्रेशन कम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मिक्सचर है तो उनको कैसे अलग किया जाए। अभी तक तो हम लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है हम सेपरेशन कैसे करेंगे देखते हैं एक एक करके। फिल्ट्रेशन, सेपरेशन करने की सबसे बड़ी आसान तरीका फिल्टर पेपर से अलग कर दीजिए। लेकिन सबसे फिल्टर पेपर से हर चीज अलग नहीं हो सकता, कुछ अलग हो जाएगा। Filtration is a process in which solute and solvent are separated using filter paper. Difference in solubility of constituents is used to separate them in this process. तो solubility का जो प्रॉपर्टी यूज करके ये फिल्टर पेपर से हम करते हैं। तो फिल्ट्रेशन कई जगह चाय पत्ती में चाय की पत्ती अलग करने के लिए हम लोग फिल्टर पेपर लगा देते हैं। ठीक है, गंदा पानी, डस्ट पार्टिकल अगर पानी में मिला है तो फिल्टर करा देते हैं। तो कई जगह फिल्टर पेपर से हमारा काम हो जाता है। ये टेक्निक मिक्सर को अलग करने की यूज की जाती है। यहां पे बेसिकली इट इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। द सब्सटेंस व्हिच इज नॉट सॉल्युबल एंड रिमेन बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू, व्हाइल वन इज फिल्टर आउट इज फिल्ट्रेट। यहां पे देखिए ये क्या है, ये जहाँ पे कोई यहाँ पे है, सपोज करिए डस्ट और लिक्विड पानी का मिक्सचर है, उसमें रखा है, इसको यहाँ फिल्टर पेपर में डालते हैं। डालने के बाद ये छन के पानी नीचे आ जाता है और यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है, जिसको क्या फिल्ट्रेट सॉलिड रेसिड्यू कहते हैं। और ये है जो पानी फिल्टर होके आता है, लिक्विड कहते हैं। सैंड और वाटर सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टर। चाय पत्ती भी एक एग्जाम्पल है फिल्टर पेपर से। इवेपोरेशन दूसरा मेथड है। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट ए सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व इन वाटर। तो इसमें क्या है कि ऐसे खासकर ये इस तरह में जिसमें आपको सॉल्यूट जो है आसानी फिल्टर पेपर से नहीं अलग हो पाते। ठीक है, उस केसेस में क्या आते हैं, गर्म कर देते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है, उसके बाद उसमें निकल। जैसे समुद्र से नमक बनाने की तकनीक इसी से होती है। समुद्र में के पानी में नमक घुला होता है, पानी को उड़ा देते हैं, उड़ाने के बाद जो है उसका तरीका है, ऐसे आसानी से नहीं होता, लेकिन एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट ए सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व इन वाटर any other level. The use of process evaporation by separating a mixture is based on fact the liquid vaporize easily। और इसमें क्या है, लिक्विड जो है इजिली वेपराइज हो जाए और सॉलिड जो है वेपराइज ना हो, तब ऐसा होता है। इवेपोरेशन यूज फॉर रिकवरिंग डिसॉल्व्ड सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर बट द लिक्विड इटसेल्फ कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय दिस मेथड। इसमें जो पानी वेपर बन के बन जाता है उसको हम फिर से रिकवर नहीं कर पाते। जो वेपर बनता है वो हवा में मिल जाता है। इंक और डाई में जो है इंक और पानी मिला रहता है, तो अगर उसको उड़ा देंगे तो उसमें इंक बच जाती है। और साल्ट और वाटर हमने बता दिया, सी वाटर का
सी वाटर से जो है साल्ट निकालना, ये भी एक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इन क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब है कि कोई काफी गर्म सॉलिड है, लिक्विड काफी गर्म है, उसको ठंडा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या है? प्योर सॉलिड सब्सटेंस को इम्प्योर सैंपल से निकालना। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। दिस इज डन एज फॉलोज। द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सोल्यूशन। कोई इम्प्योर सॉलिड है, उसको काफी कम पानी में उसको मिलाते हैं, फिर सोल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। उसमें जो भी चीज मिल रही है उसे फिल्टर पेपर से अलग कर लेते हैं। द क्लीन सोल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन ए वाटर बाथ टिल ए कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टर्न, देन स्टॉप हीटिंग। तो उसको गर्म करते हैं और उससे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, और इससे जो है ये फिर बाद में इसको धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें प्योर क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। इसमें इम्प्योरिटी रिजॉल्व रहती है, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी मिली हुई रहती है। सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड बाय फिल्टर एंड ड्राई। यहां पे है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उससे मिलता है ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। यहाँ पे आपको जो है कॉपर सल्फेट का ये छोटे छोटे टुकड़े आपको मिलते हैं इस प्रक्रिया से। क्रोमैटोग्राफी क्या है? क्रोमैटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इस टेक्निक का यूज होता है सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत छोटी मात्रा में मिला होता है। मोस्ट कॉमन बीइंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट दो टू और मोर सब्सटेंस आर soluble in same solvent से वाटर बट देयर सॉल्बिलिटी में भी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है, सपोज करें पानी है, पानी में दो चीजें मिला है, ठीक है, दो सब्सटेंस मिले हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। तो उसका टेक्निक एक ही लिक्विड में दो या उससे ज्यादा चीजें अगर मिली हैं तो उनको कैसे अलग किया जाए, उसके लिए आपको ये क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। इसमें सॉल्युबिलिटी इज बेसिक कंसेप्ट होता है। इट इज बी यूज टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक। डाई जो है स्याही से अलग करने का है, डाई और स्याही। द मेथड फॉर सेपरेशन इज फॉलोज। टेक अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रा ए pencil line on it about 3 centimeters from one end. Put a small drop of black ink on filter paper. Strip at the center of pencil line. Let the ink dry. तो कहने का मतलब कोई एक फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है, एक पेंसिल लाइन इसमें खींच देते हैं। तो यहां से ये सपोज करें 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो ड्रॉप है ब्लैक इंक ऑन फिल्टर पेपर स्ट्रिप एट सेंटर ऑफ पेंसिल लाइन, तो इसी के बीच में कहीं हम डाल देते हैं। अब इसको सूखने देते हैं। ये क्या है, ब्लैक इंक। व्हेन ड्रॉप ऑफ इंक इज ड्राई द फिल्टर पेपर स्ट्रिप इज लोवर्ड इनटू अ tall glass jar, contain some water in its lower part, keep the pencil line at bottom. The strip should be held vertical. Please note that though lower up end should deep in water, but pencil line should remain above the water level. When the water reach the top end,
स्टिप इज रिमूव फ्रॉम द जार एंड ड्राई, द पेपर कंटेन सेपरेट कलर स्पॉट इज ऑब्टेन। तो यहाँ कहने का मतलब इसमें हमने डाला, फिर उसके बाद यहाँ पानी है, इसको यहाँ मिक्स किया, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे पानी है, तो ये जो स्टिप है, यहाँ पे जो इंक है, इसको पानी में डालते हैं। डालने के बाद करेंगे, ये ऊपर रहना चाहिए इस तरह का, और पानी धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो गया। फिल्टर पेपर पानी धीरे धीरे चढ़ेगा। पानी जब यहाँ पे टॉप पे पहुंच जाए तो इसको निकाल लीजिए और सुखा लीजिए। तो पेपर कंटेंट सेपरेटेड कलर स्पॉट इन ऑब्टेन, तो इस पेपर में जो कलर स्पॉट था वो बदल जाएगा, क्योंकि एक इसमें मिक्स हो जाएगा और एक उसमें रहेगा। ठीक है। एक सब्लिमेशन तरीका है डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाना। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई सॉलिड है, सीधा गैस गर्म होने पे गैस बन जाता है और ठंडा होने पे फिर सॉलिड बन जाता है। इफ सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सब्लाइम, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर विच सब्लाइन ऑन हीटिंग। These solid substance obtained by cooling the vapor is known sublimate. Substance like ammonium chloride, camphor, किसी चीज में अगर अमोनियम क्लोराइड मिला है या कैम्फर मिला है तो उसमें ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसको गर्म करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है तुरंत वेपर बन के निकल जाएगी, बाद में उसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड उस सोल्यूशन से अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर कपूर का घोल बना है तो गर्म करेंगे तो कपूर बाहर आ जाएगा। यहां एग्जाम्पल क्या है, नमक और अमोनियम क्लोराइड को अगर अलग करना है तो कैसे होगा। टेक अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन चाइना डिश ऑन अ ट्रिपोड। तो अगर यहाँ पे नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है तो वहां पे अलग करने के लिए गर्म कर देंगे, चाइना डिश पे लेके यहाँ पे बीकर लगा के हीट कर देंगे। ठीक है, गर्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, और इसके ऊपर एक फनल रख देंगे। ठीक है, इस तरह का एक फनल रख देंगे और यहाँ पे कार्क लगा देंगे। गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का वेपर यहाँ आ जाएगा, ठंडा करने के बाद वो मिल जाएगा। हीट द मिक्सचर यूजिंग ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड चेंज इनटू व्हाइट वेपर विच राइज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ इनर वॉल ऑफ फनल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैसे, ये चाइना डिश में नमक और का गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड यहाँ आएगी और यहाँ पे ठंडा होकर इकट्ठा हो जाएगा, नीचे जो है साल्ट नमक बच जाएगा, इससे अलग हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और साल्ट। दो इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, दो लिक्विड है आपस में मिक्स है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट दो लिक्विड which do not mix one another। तो यहाँ पे a separate funnel is a type of funnel which has stop cork in its steam to allow the flow of liquid from it or to stop the flow of liquid from it। The separation of two immiscible liquid depend on the different inherent density, for example kerosene water। नमक और तेल और पानी का है तो उसमें क्या है, एक सेपरेशन फनल होता है, उसी में डालते हैं तो क्या है, केरोसिन चिपक जाता है उसके ऊपर उस फनल में। ठीक है, केरोसिन चिपक जाता है और पानी अलग हो जाता है। यह इस तरह का होता है कुछ, उससे ये अलग हो जाता है दोनों आपस में। यहाँ पे है केरोसिन और वाटर का यहाँ मिक्सचर है और यहाँ भी स्टॉप कार्क हो जाता है। तो यहाँ जब आएगा तो क्यों क्या है, केरोसिन हल्का होता है, ऊपर तैरने लगेगा और पानी तली में बैठ जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है बस। केरोसिन हैव लो डेंसिटी सेटल ऑन द टॉप ऑफ वाटर एंड वाटर इज इजिली ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेनिंग स्टॉप कार्क। यहाँ से धीरे धीरे खोल के पानी निकालते जाएंगे, जब देखें पूरा पानी निकल जाएगा उसको बंद कर देंगे तो ऊपर तेल रह जाएगा, नीचे पानी निकल जाएगा।
एक और तरीका है डिस्टिलेशन से, जो है दो लिक्विड आपस में मिले हों तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का प्रॉपर्टी यूज किया जाए। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टू लिक्विड, दे मिक्स इनटू ईच अदर in all proportion and form very single layer when put in container. In this method we start heating a liquid to vapor, then cooling the vapor to get back liquid. The liquid obtained by condensing the vapor is called a distillant. This process is used those liquid which have sufficient different boiling point. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों मिक्सचर के अलग अलग हैं तो उनको अलग किया जा सकता है, अलग अलग। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग किया जाता है, पेट्रोलियम से, कच्चे तेल से, उसके अलग अलग चीज़ों को इस प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मिक्सचर है उसको गर्म किया जाता है, मिक्सचर को गर्म किया जाता है, उसका जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर बन जाता है। तो जब वेपर बनेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ आएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो ठंडा होके अलग हो जाएगा। तो यही चीज है। यहाँ पे दो एसीटोन और वाटर, एसीटोन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पानी का, तो इसमें गर्म करेंगे तो एसीटोन बहुत जल्दी से वो है वेपर में बनेगा और वो निकल के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा और ठंडा पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा। ये पाइप है, इसमें ठंडा पानी चलता रहता है। ठीक है, तो इसको ये क्या करेगा, एसीटोन वेपर रहेगा और पानी को यहाँ पे भाप निकलेगी तो हो सकता है दोनों में मिक्सचर हो। तो इससे क्या करेंगे, इस जो शीशे वाले से क्या है, ठीक है, यहाँ से इजिली जो है एसीटोन निकल जाएगा और यहाँ से पानी जो है ठंडा होकर निकल आएगा। तो इस वाले में, उस वाले प्रोसेस में जो है, जो टेम्परेचर जो है, इसमें दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है लगभग सेम रहता है, एवरेज। ठीक है, बहुत सेम नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। उसके बाद एक प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है। फ्रैक्शनल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर लिक्विड बाय द डिस्टिलेशन। ठीक है, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफर बिटवीन टू इज लेस देन 25 केल्विन। इस वाले केस में जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है 25 केल्विन से दोनों का अलग होना चाहिए, पानी और एसीटोन का। इन दोनों में जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो होना चाहिए 25 से ज़्यादा होता है, मोर होना चाहिए। अगर कम है तब जो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। दो तरह के लिक्विड हैं, ये डिस्टिलेशन है और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, दो वर्ड है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये मेनली पेट्रोलियम के लिए यूज किया जाता है, हम बता दे रहे हैं। When boiling point different up to liquid less than 25, इसमें फ्रैक्शनेशन कॉलम फिटेड होता है। ठीक है, ये देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। ये इस तरह का एक और लगा देते हैं, इसमें एक और लगाते हैं, उसमें सिर्फ ये डायरेक्ट था, दोनों को डायग्राम में ये अंतर है। ठीक है, एक था गर्म करके ऐसे निकाला तो उसमें एक और अलग लगा देते हैं, दो बार करते हैं। पहले मिक्सचर को गर्माते हैं, फिर ये इसके थ्रू जाता है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है, फिर यहाँ से आता है वाटर, गैस जो है बाहर से निकल जाती है। और यहाँ प्योर लिक्विड यहाँ मिल जाता है। गैस को एयर से कैसे अलग करते हैं? एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैस
कैन बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से हो सकते हैं। एयर क्या होता है? कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसमें क्या है, प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं। पहले एयर होता है, उसके साथ ये करते हैं, पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर क्या है, ये लिक्विड एयर बन जाता है। फिर इसको क्या है, अलाउ टू आर्म अप स्लोली, ठीक है। उसके बाद गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, इसमें जो है गैस अलग अलग गैसें अलग अलग हाइट से निकलती जाती हैं। तो इसमें दो प्रक्रिया होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, दही वाला दूध से जो है आपको क्रीम निकालने का जो प्रक्रिया होती है। इफ वी हैव मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन लिक्विड वी कैन सेपरेट इट थ्रू फिल्ट्रेशन बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, सो वी यूज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टू रैपिडली सेपरेट द मिक्सचर। ये मशीन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मिल्क से क्रीम निकालने का काम किया जाता है। इसमें मिक्सचर को काफी तेज से घुमाया जाता है। घुमाने के बाद जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल होते हैं ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और वो अलग हो जाते हैं। गंदे पानी को साफ करने का यहाँ तरीका बताया गया है। सबसे पहले टैंकों में जो है उसको कुछ देर छोड़ देते हैं जिससे बालू वगैरह बैठ जाए। फिर उसके ऊपर मरकरी एल्युमिनियम मिलाया जाता है, फिटकरी मिलाया जाता है, और फिटकरी क्या करता है, उस पानी में घुलता है। घुलने के बाद जो है अपने साथ जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है, उनको अपने में चिपका लेता है। चिपकाने के बाद वो ले जाके तली में बैठा देता है। फिर उसके बाद पानी को इट हैज 3 लेयर ऑफ फाइन सैंड, कोर्स एंड टिनी स्टोन, व्हेन वाटर पास थ्रू देम इट फ्यूचर क्लीन। तो यहाँ पे उसके बाद इस तरह के जो पानी को सबसे पहले पानी को में डस्ट पार्टिकल बैठाते हैं। बैठाने के बाद उस पानी को अलग टैंक में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी मिलाने के बाद उसमें भी जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसको क्या कहते हैं, बैठने में सहायता देते हैं। उसके बाद एक फिल्टर टैंक ले जाते हैं जिसमें 3 तरह के लेयर होते हैं। एक में पतले पतले बालू के कण होते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा बड़े कण होते हैं, फिर उससे स्टोन होते हैं। तो उससे पानी पास कराते हैं तो क्या होते हैं कि वो जो बालू के कण हैं अपने में वो जो उसमें पानी में गंदे कण उनको अपने साथ मिला लेते हैं। फिर उससे जो पास हो जाता है उससे बड़े कण होते हैं उसको मिलाते हैं, फिर निकाल के उसको साफ करके नीचे पहुंचा देते हैं। उसके बाद उसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं और उसको पानी पीने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि गंदे पानी को साफ करके घरों में जो पानी की सप्लाई की जाती है वो इस तरह से की जाती है। हमने शुरुआत में बताया था कि मैटर्स को एलिमेंट और नॉन एलिमेंट्स के पार्ट में डिवाइड किया जाता था। तो यहाँ पे प्योर और इम्प्योर एलिमेंट्स आर प्योर मैटर को 2 पार्ट में प्योर और इम्प्योर में हम डिवाइड किए थे। तो इसमें हम एलिमेंट्स की बात की गई थी। एलिमेंट्स ऐसे हैं, प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारे पास लगभग 100 जो है एलिमेंट्स मौजूद करते हैं, जिसमें से 92 जो है नेचर में मिलते हैं, बाकी जो है लैब में बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें से 2 एलिमेंट जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं, ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन और मरकरी लिक्विड में होते हैं, बाकी जो है और उसमें से 11 जो है गैस होती है, ठीक है। 11 आर गैस।
तो इसमें जो अब हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं उसमें 92 जो है नेचर में मिलते हैं, बाकी जो है मैन मेड है। इसमें भी कह रहे हैं कि 2 लिक्विड हैं, बाकी जो है हमारे 11 जो है गैस हैं, गैस फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बाकी जो है आपके जो है लगभग 80 के आसपास जो है आपके सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसमें से सीजियम है, गैलेनियम आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल हो सीजियम या गैलियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट इंक्रीज इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, लिक्विड में हो जाते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट तरह के मेटल्स हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल, इसमें उनको हमने बताया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड किया जाता है। तो मेटल्स होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस, चमकीले होते हैं, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते। ग्रे आर गोल्ड कलर में होते हैं, ये इनके मल्टीपल कलर होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से आने देते हैं और ये नहीं आने देते, लेकिन ठीक है। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। मेलेबल, इसको पीट के चौड़ी चौड़ी सीटों में बनाया जा सकता है, इसको चौड़ी सीटों में नहीं बनाया जा सकता। इनसे पतले पतले तार बनाए जा सकते, इनसे तार नहीं बनाए जा सकते। डक्टिलिटी मतलब तार बनाना, मेलेबिलिटी मतलब सीट बनाना। इनको पीटने से उसमें आवाज आती है, इनको पीटने से आवाज नहीं आती। ये है मेटल नॉन मेटल। मेटलॉइड क्या है, दोनों के बीच की चीजें होती हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये मेटलॉइड होते हैं। इन दिस वे चैप्टर इज कंक्लूडेड। तो आप समरी देख लेते हैं। यहाँ पे मिक्सचर कंटेन मोर देन, अब यहाँ मिक्सचर के बारे में बात की है कि मिक्सचर्स कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। ठीक है, और वो जो है किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं। हमने बताया मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, प्योर सेपरेशन टेक्निक से मिक्सचर के सारे सब्सटेंस अलग किए जा सकते हैं। सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं। इसमें जो कंपोनेंट हो सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन कहलाता है। मटेरियल दैट आर insoluble in solvent have particle that are visible to naked eyes। तो सस्पेंशन सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल आराम से दिखाई पड़ जाते हैं। हेट्रोजेनस हमने बताया ना, 100 नैनोमीटर के से ज्यादा होते हैं इसमें। कोलाइडल क्या होते हैं, ये हेट्रोजेनस तो होता है लेकिन इनके पार्टिकल के साइज जो होते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। इनको आंख से नहीं देख सकते, इनको आपको जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत है। लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं, लाइट को जो है बिखरा सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड। मिक्सचर जो है, मिक्सचर 3 तरह के होते हैं। हमने एक सॉल्यूशन होता है और एक सस्पेंशन होता है, कोलाइडल होता है। प्योर सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस होता है और जो हेट्रोजेनस होते हैं उसमें कोलाइडल और ये होते हैं। प्योर सब्सटेंस या कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है होमोजेनस और ये हेट्रो। हेट्रो में आपको कोलाइडल होता है और सस्पेंशन, इसमें जो है सॉल्यूशन होता है।
ये मिक्सचर दो तरह, होमोजेनस हेटरो। होमोजेनस में प्योर सोल्यूशन होता है, हेट्रोजेनस नहीं होता। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, ये होता है। हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिफरेंशिएट कर लिया था। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार कर सकते हैं, आपका जो है ये प्योर और इम्प्योर, तो इसमें क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह से हैं, होमोजेनस और ये आपका हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस फ्यूचर में क्या है? कोलाइडल और सस्पेंशन। होमोजेनस में प्योर मिक्सचर, सॉरी सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल साइज को है 1 नानोमीटर से कम होते हैं, इसके 1 नानोमीटर टू 100 नानोमीटर के बीच में, तो इसमें मोर देन 100 नानोमीटर, ठीक है। ये जो है, ये दोनों जो है ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक, ये नहीं दिखाता, नो टिंडल इफेक्ट। प्योर क्या है? एलिमेंट और ये कंपाउंड। इसमें 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं, इसमें मोर देन 1 टाइप। तो ये कुल मिला के आपका ये सब्सटेंस का है, मैटर का चैप्टर। मैटर को ऐसे आप समराइज कर सकते हैं।